हाँ, तुमने माही को देखा है क्या? अच्छा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। माही आ गई है। माही, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। सॉरी, वो माँ की अचानक से तबीयत खराब हो गई थी तो घर जाना पड़ा। उनको मेडिसिन वगैरह देनी, तुम्हें तो पता ही है। आई एम सॉरी। तबीयत कैसी माँ की अभी? अच्छा सुनो, ये तुम कार्ड रख लो, काम आएगा तुम्हारे। इसकी 5 लाख की लिमिट है। तुम्हें और भी जरूरत हो तो मुझे बता देना। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पैसों के लिए हूँ? नहीं नहीं भाई, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। आई एम सॉरी अगर तुम्हें ऐसा लगा है तो। आई वाज जेन्युइनली ट्राइंग टू हेल्प यू। सॉरी, मैं थोड़ा परेशान थी। आई एम सॉरी, मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। इट्स ओके भाई, कोई बात नहीं। अच्छा, ये पार्टी भी ओवर होगी तो हम जाके रेस्ट कर लेते हैं। ये बाकी जो बातें हैं वो बाद में निपटा लेंगे। और एक जरूरी बात, तुम्हारी प्रॉब्लम इज इक्वल टू माई प्रॉब्लम। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, डोंट वरी, ओके? सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई, बात ठीक है ना? बेटर। कम हियर। थैंक यू मेरे साथ होने के लिए। हमेशा रहूंगा। अब चले ऊपर तो रेस्ट कर लेते हैं, ओके? कम प्लीज। ठीक है मायरा, बस एक आखिरी काम, इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ माही, तुम कभी स्ट्रेस लग रही हो? नहीं, बस ऐसे। देखो, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और देखना, इस बार ये डील जरूर फाइनल होगी और उसके बाद विल गो फॉर द वेकेशन एंड दैट्स अ शॉर्ट थिंग, ओके? आइए मिस्टर मोटी, प्लीज कम। तो चलिए मीटिंग शुरू करते हैं। मैं सीधे रिकॉर्ड्स। ये शॉप प्लीज। The numbers are not interesting, Mr. Karanveer. It's very dicey. क्यों, क्या हुआ? आपकी कंपनी प्रॉफिट तो छोड़िए, पिछले 3 सालों से लगातार लॉस में गिरती जा रही है। क्या मतलब, ये कैसे हो सकता है? ऊपर से गले गले तक आपकी कंपनी कर्जे में डूबी हुई है। माही, ये सब क्या है? ये मैं नहीं जानती, अकाउंट्स डिपार्टमेंट से ऐसे ही आया था। रबिश मिस्टर करणवीर, ऐसे होगी मर्जर डील। मैं चेक करता हूँ। चेक करने का कोई फायदा नहीं है। What do you mean? आई मीन एज अ कंपनी रिप्रेजेंटेटिव, इन रिपोर्ट्स के हिसाब से आई डोंट थिंक कि आपके पास कोई ऑप्शन है ये मर्ज डील करने का। बट वी आर रेडी टू एक्वायर कंपनी। आप कंपनी बेचने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। What rubbish? ये सब कुछ डील का पार्ट नहीं था, समझे? डील तो कब की बदल चुकी है। अब तो एहसान होगा आप पर हमारी कंपनी का। अच्छा, तो तुम एहसान करोगे हमारे ऊपर? हाँ, हमारा ऑफर है आपके लिए, इससे ज्यादा कीमत नहीं है इसकी। शायद आपको मार्केट का अंदाजा नहीं है। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं मैं कि हमारी कंपनी की वैल्यूएशन 100 करोड़ की है, समझे? थी मिस्टर करणवीर, आपकी कंपनी की वैल्यू 100 करोड़ थी जब आपके पिताजी से संभाल रहे थे, लेकिन आपने इसे जिस मुकाम पर लाकर छोड़ा है ये तो मैं पेपर्स में देख ही चुका हूँ। अगर मुझे अपनी कंपनी को बेचना भी हो तो मैं तुम्हें क्यों बेचूंगा? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर ये खबर मार्केट में बाहर आई तो कोई और कंपनी आपके साथ हाथ मिलाना चाहेगी। मिस्टर मोटी, मुझे 1 मिनट दीजिए। मुझे लगता है कि जरूर कोई गलती हुई है। मुझे एक बार इंटरनली अपनी टीम से बात करने दीजिए, उसके बाद ये मीटिंग हम कंटिन्यू करते हैं, ओके? हमारा ऑफर सिर्फ आज के लिए है, इसके पहले कि मैं डील खत्म कर दूं आपको हाँ कर देना चाहिए, वरना ठीक नहीं होगा। धमकी दे रहे? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इस धमकी से डर जाऊंगा? डरा नहीं रहा हूं, सलाह दे रहा हूं। ये सलाह अपने पास रखो, समझे? ले लो, अब 100 करोड़ की तो सलाह ही है। अब कल को आपकी ये सेक्रेटरी, सॉरी आपकी बीवी, अगर इन्हें पता चला कि आपके पास पैसे नहीं है तो ये तो आपको छोड़ के निकल लेंगी। ऐसा ही होता है। अब औरत जात तो ऐसे ही होती है। बात तो तूने बोल दिया है, लेकिन आज के बाद मेरी बीवी या किसी भी औरत के बारे में तूने कुछ गलत बोला ना तो तेरी जबान खींचूंगा, समझा? प्लीज रुक जाओ, तुम क्यों उसके लेवल पे गिर के उससे लड़ रहे हो? तुम क्यों उसके लेवल पे गिर के उससे लड़ रहे हो? प्यार 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 होता है गर्म खून है ना। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ठंडा हो जाएगा। अगली बार मिलो समझदारी से बात करना मिस्टर करणवीर। उम्मीद करता हूँ कि अगली बार तेरा मालिक अपना कुत्ता भेजने के बजाय ना खुद आना पसंद करेगा, समझा? ये तो नहीं होगा, लेकिन अगली बार कंपनी की कीमत जरूर कम हो जाएगी। चल निकल यहाँ से, चल।
रिलैक्स। तुम पर गुस्सा अच्छा नहीं लगता। भाई पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, जब भी तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी करता है ना तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता हूँ यार। उनके बोलने से मैं वैसी थोड़े ना हो जाऊंगी। कंपनी प्रायोरिटी है। याद है तुमने कहा था हमारी प्रॉब्लम्स एक है, मिलकर लड़ेंगे। ओके? थैंक यू। लेकिन माई, जिसने भी किया है ना, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। मैं उसे जरूर बाहर निकालूंगा। माई, ये फाइल तुम्हें किसने दी थी? ओ, शिल्पा। शिल्पा कौन? अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है ना। आज ऑफिस में वो होगा जो आज तक यहाँ पर कभी नहीं हुआ है। और इस शिल्पा के साथ जो भी लोग मिले हुए हैं ना, कोई नहीं बचेगा। मैं इन सबको बाहर निकालूंगा। रुको। ओ गॉड, क्या मुझे सच बता देना चाहिए? नहीं, मेरी माँ की जान को खतरा हो सकता है। अगर वो शिल्पा हो तो प्लीज उससे आराम से बात करना। मैं तुम्हारे लिए इस कंपनी के लिए वही करूंगा जो अच्छा होगा। डोंट वरी। तुम अब भी उसे कन्विंस नहीं कर पाई ना कंपनी बेचने के लिए? मोंटी, हमें ये सब रोकना होगा क्योंकि इसमें हमारे अलावा इनोसेंट लोग भी पिसने वाले हैं, बल्कि पिस रहे हैं। हे इंसानियत की देवी, तुम जानती हो ना तुम जिंदगी भर उसके साथ नहीं रह सकती। एक बार काम खत्म हुआ तो तुम्हें उसकी जिंदगी से निकलना पड़ेगा। इसकी जिंदगी नहीं है तुम्हारी, समझ आ रहा है तुम्हें? हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी के विश्वास का बार बार फायदा उठाऊं। तुम्हारे भेजे में बात क्यों नहीं घुस रही कि जिसके पास पैसा नहीं होता है दुनिया उस पर थूकती भी नहीं है? मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। जल्दी मिलेंगे। कुछ पता चला उस सब के पीछे कौन था? भाई तुम सही कह रही थी। एक्चुअली वो रिपोर्ट शिल्पा ने दी थी। उसने कुछ नंबर में चेंजेस किए थे जिसकी वजह से हमारी रिपोर्ट के अंदर इतना लॉस दिखा रहा था। गलती हो गई होगी उससे। हाँ तुम सही कह रही हो। एक्चुअली एक्सेल में कोई भी गलती कर सकता है। ध्यान नहीं रहा होगा। नहीं नहीं माई, एक्चुअली क्या है ना कि तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं है। एंड बाय द वे, मुझे तुमसे माफी मांगनी है। मुझसे माफी क्यों? एक्चुअली उस दिन मीटिंग में मैंने तुम पे फालतू में गुस्सा किया। मुझे समझना चाहिए था कि मतलब वो फाइल्स तुम लेकर आई हो, लेकिन उसे बनाने वाला कोई और था। हाँ, पर मुझे भी चेक करना चाहिए था। इट्स ओके, आई एम सॉरी यार। इस बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। ओके? शिल्पा, क्या हुआ? तुम उदास क्यों हो? कुछ नहीं। क्या हुआ बताओ मुझे प्लीज। क्या है ना, आप बड़े लोगों के गलतियों की शिकायतों के शिकार हो जाते हो। मतलब करण सर फायर्ड मी। व्हाट? आई कांट बिलीव दिस। मुझे बताओ उन्होंने क्या बोला? उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैं कुछ समझ ही पाती हूँ तब तक तो उन्होंने टेबल पर टर्मिनेशन लेटर ही रख दिया। आई एम सॉरी शिल्पा। मैं शुरू से इस कंपनी में काम करती, लेकिन छोड़ो भी। डू यू नो, मैं सिंगल मदर हूं। और अब कैसे चलेगा सब, कैसे चलेगा? तुम रुको, मैं करणवीर से बात करती हूँ। भाई क्या हुआ, तुम नाराज लग रही हो? तुमने फिर मुझसे झूठ बोला। क्या झूठ बोला मैंने? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुमने शिल्पा को फायर कर दिया? भाई मैं और क्या करता? गलती की माफी भी होती है। नहीं कर सकता मैं। उसने तुम्हारी कंपनी को इतना वक्त दिया, उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी, उसकी कोई कीमत नहीं है। देखो भाई, चीजें ऐसे नहीं चलती है। उसकी गलती की वजह से हमारी कंपनी की रेपुटेशन खराब हो सकती थी। हाँ, पर ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम समझ क्यों नहीं रही हो यार? पर तुमने तो इंटेंट जानने की कोशिश भी नहीं करी। उसने क्यों किया होगा ऐसा? तुम उसको वापस लोगे या नहीं? नहीं भाई, ये नहीं हो सकता। ठीक है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। भाई रुको ना। जब तुमने अपने ही मन की करनी है तो क्यों रुकूं?
देखो माई, ऐसा नहीं होता है। तो कैसे होता है बोलो? देखो माई, ये सब चीजें इतनी इजी नहीं होती जितनी दिखती हैं, और ऑफिस के अंदर ना ये सब कुछ जरूरी होता है। पर क्यों? यही एक्शन क्यों? भाई बात ये है कि ये बात डैड तक पहुंच चुकी थी, और अगर मैं शिल्पा पे एक्शन नहीं लेता तो वो तुम पे एक्शन लेते। तो लेने देते उनको मुझ पे एक्शन। वो बेचारी क्यों बलि का बकरा बन गई? और तुम कब तक मुझे बचाते रहोगे? आखिरी सांस तक। आई एम सॉरी, मुझे वो सब नहीं बोलना चाहिए था। हर बार हम सब कुछ कहने के बाद में यही क्यों बोल देते? एक काफी मोनोटोनस नहीं हो गया? एक काम करते हैं, कुछ न्यू वेरिएशन ट्राई करते हैं। शट अप। मैं बस इमोशनल हो गई थी, वो अकेली है करण। जिसके साथ तुम जैसी दोस्त हो ना, जो उसके लिए लड़ सकती है, तो उसकी जीत कंफर्म है फिर। ये तो वो भी कह रही थी। अच्छा एक काम करना, कुछ नया ट्राई करते हैं। जैसे? जैसे कि तुम जाके शिल्पा को बोल देना कि वो अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकती है। ओके? सच बोल रहे हो तुम? यस। सच कह रहे हो तुम? यस। बट अगर उसने दोबारा कुछ गलती करी ना, तो इस बार मैं उसे माफ नहीं करूंगा। ओके? आई लव यू सो मच। आई लव यू टू बेब। यार माई, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। घर चले? वैसे भी तुमने इतना सारा कलेजो कर दिया है। थैंक गॉड आज मेरी वजह से शिल्पा की जॉब नहीं गई, वरना मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाती। पर कब तक के लिए? क्या कंपनी बिकने के बाद उनकी जॉब रहेगी? आगे क्या होने वाला है? ओ गॉड, प्लीज हेल्प मी। अरे माही, तुम कहाँ घूमो? तुम खाना बनाना भी जानते हो? अब बनाता नहीं हूं मैम, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मुझे बनाना नहीं आता। आज आपको मिलेगा करणवीर स्पेशल। स्पेशल तो तुम हो। हाँ वो तो मुझे इधर दिखाओ। क्या करते हो? ध्यान से करना चाहिए ना। मैं बैंडेड लेके आ। थोड़ी धुंधली ही सही, पर पूरी माहिरा की परछाई है। वैसी ही आकृति, वैसी ही आवाज, वही दूसरों की हेल्प करने वाला नेचर। पर अगर ये माहिरा है तो ये नाम बदलकर मेरी लाइफ में क्यों आई है? और अगर ये कोई और है तो इसका माहिरा की तरह होना ये किस बात की ओर इशारा करता है? अभी ठीक हो जाएगा। तुम कहाँ खो गए अब? तुम्हारी आंखों में। तुम्हारी बातें। अब तुम अपने आप से पूछो कि तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो? अच्छा, तो अगर मैं खूबसूरत हूँ तो अभी तक किसी को क्यों नहीं आया मुझ पे इतना प्यार? नहीं, अंधे हैं वो लोग। वो क्या ना, एक्चुअली एक आशिक का नजरिया चाहिए ये सब देखने के लिए। अच्छा अच्छा। थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। मैंने तुम्हारी जान बचाई? टिंग टॉम। इससे तुम्हारी कोई जान निकल रही थी? सही बात है, जान तो तब निकलती है जब तुम मुझसे रूठ जाती हो। कुछ भी। तो अब मैंने अगर तुम्हारी जान बचाई है, मेरा इनाम तो बनता है। तो फिर एक बार खाना खा लेते, उसके बाद तुम्हारा इनाम तुम्हें मिल जाए। शर्मा जी, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? सॉरी सर, मैं इस वक्त सीधा आपके घर पर आ गया और बहुत जरूरी था सर। शर्मा जी, आप जानते हैं ना कि मेरी फैमिली मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ये मेरा फैमिली टाइम है। आप एक काम कीजिए, आप जाइए अभी, कल हम ऑफिस में बात करते हैं। सर अगर मैं कहूँ कि आपकी फैमिली के बारे में बताना है तो? बताइए क्या बात है? सर इंद्रजीत सर को लगता है कि माही की आइडेंटिटी में कुछ गड़बड़ है। देखिए, अगर आप मेरे डैड की ये फालतू बातें सुनकर यहाँ पर आए ना, तो उल्टे पांव वापस चले जाइए, क्योंकि मैं अपनी वाइफ के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सुनने वाला। पर सर इंदर सर सही थे। मतलब माही जो बोल रही है ना, वो नहीं है। साफ साफ बोलिए ना, क्या बातों को घुमा रहे बार बार? मुझे क्या लगता है ना सर, हमें इसमें पुलिस को इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। क्या अपना अपना बातें करे जा रहे हैं? हम पुलिस को क्यों इन्वॉल्व करेंगे? बात क्या है? ये असली माही कपूर है। शर्मा जी, मैं ऐसे आपकी बातों पे यकीन नहीं कर सकता। आप मुझे इसे मिला सकते हैं? ओ नो, लगता है करण को सब पता चल गया। अब ये खेल खत्म है। कौन है वहां? माही तुम ठीक हो ना? माही तुम ठीक हो ना? यहाँ बैठो आराम से, आओ। क्या हुआ माही, क्या हुआ? चक्कर से आ गए थे। शुरू हो गया इसका नाटक। अच्छा तुम रुको, मैं जाकर पानी लेकर आता हूँ। सब ठीक हो जाएगा। माही, चलो पानी पियो।
अगर आपका नाटक खत्म हो गया हो तो आप बताने की तकलीफ करेंगी। आप है कौन? शर्मा जी प्लीज। सर मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि अगली बार से कुछ बेहतर बहाना बनाना इससे बाहर निकलने के लिए। मिस्टर शर्मा, मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूं, आप इस तरीके से मेरी वाइफ से बात नहीं कर सकते, समझे? सर मुझे मालूम था आप ऐसे ही रिएक्ट करोगे, इसलिए मैं असली माही कपूर को साथ में लाया हूँ। टिया, ये यहाँ क्या कर रही है? ये वही है जिसने सड़क पर मेरा पर्स चोरी किया था, जिसमें मेरी आईडी और मेरे थोड़े पैसे थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा पर्स चुराने की? पीछे हटो, तुम ऐसे फालतू के इल्जाम नहीं लगा सकती, समझी? तुम मेरी आईडी तो चुरा सकती हो, पर मेरा बर्थमार्क वो कैसे चुराओगी? फोटो आईडी में बर्थमार्क दिख रहा है। आईडी में इंसान ठीक से नहीं दिखता, आपको बर्थमार्क दिख रहा है। और ये भी नकली है, देखो। और कुछ कहना है? शर्मा जी, आप इसे खुद लेकर यहाँ से बाहर जाएंगे या फिर मैं इसे धक्के देकर यहाँ से बाहर निकल पाऊँ? सर मुझे माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई। शर्मा जी, आपने जो मेरे घर पर आकर ये किया है ना, माफी उसके लिए एक बहुत छोटा शब्द है। मुझे आपका चेहरा बिल्कुल भी नहीं देखना, चुपचाप यहाँ से बाहर चले जाइए। गेट लॉस्ट। एक बार फिर बच गई तुम मायरा, पर कब तक चलेगा ऐसा? एक ना एक दिन तुम्हारा सच सामने आ ही जाएगा। भाई, I'm really sorry यार, मैं इस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता। आई नो डैड की से तुम्हें कितना कुछ फेस करना पड़ रहा है। तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं। डोंट वरी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। क्यों ना हम लोग एक काम करें, हम दोनों एक वैकेशन पे चलते हैं, सिर्फ तुम और मैं। वैसे भी मुझे लगता है कि हम दोनों को एक ब्रेक की जरूरत है। जगह तुम डिसाइड करो, ट्रैवल तुम डिसाइड करो, और फाइनल जहां भी जाना है बस तुम मुझे बता देना, बाकी सब मैं मैनेज कर लूंगा। ओके? बस तुम मना मत करना। रिश्वत दे रहे हो? मैं सोने जा रही हूँ, कल ऑफिस जाना है, बहुत काम। डैड, मैं आपसे बात करता हूँ। आपको प्रॉब्लम क्या मेरी शादी से? हाँ, क्यों मेरी शादी तोड़ने के पीछे पड़े हुए हैं और क्यों मेरी वाइफ की जासूसी कराते रहते हैं आप? तुम नहीं समझोगे, मेरे अपने कारण है ये मानने के कि माही जैसे दिखा रही है वो नहीं है। आपको पता है, जब से मैंने अपने जीवन में खुश रहना शुरू किया ना, आपने उसको बर्बाद करना शुरू कर दिया। मैं ये तुम्हारे लिए कर रहा हूँ बेटा। बकवास है सब। तुम 100 करोड़ की कंपनी के सीईओ हो। अरे भाड़ में जाए आप, और भाड़ में जाए आपकी 100 करोड़ की कंपनी। जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी ना डैड, आप मेरे पास नहीं थे। आपके लिए आपकी कंपनी मैटर करती, मैं मैटर नहीं करता सिर्फ आपके लिए। डैड, मुझे ना आप पे बहुत तरस आता है, लेकिन अब एक्चुअल में जब मुझे कोई प्यार करने वाला मिला है ना, तो आप उसे तोड़ रही है। अच्छा नहीं होगा। इतनी लीड लेने की उम्मीद तुमसे नहीं थी। सच में प्यार हो गया क्या उस हैंडसम से तुमको? मेरा रास्ता क्यों रोका है? तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। और मैं कब से तुम्हारे काम करने लगी? क्यों? इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो है तुम पे। तुम्हारी माँ की जान, भाई की जिंदगी, सब हमारे हाथों में। बस एक फोन कॉल और तुम्हारा पूरा परिवार खत्म। तुम भी उसी ग्रुप से हो? ग्रुप का नहीं, पैसे का। दाम बोलता है। क्या करना होगा बोली? आसान काम है। ये पेन ड्राइव करणवीर के लैपटॉप पे लगाना, सिर्फ 10 सेकंड के, फिर निकाल के डिस्ट्रॉय कर दो। काम खत्म। मायरा, क्या कर रही है तुम? आई एम सॉरी करणवीर, मैं जानती हूँ तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगे इसके लिए, पर मुझे ये करना पड़ रहा है। आई होप तुम समझोगे। थैंक यू भाई। अच्छा, वो क्लाइंट के साथ जो हमारी मीटिंग है फिक्स होगी ना? हाँ, आफ्टर लंच 2 बजे। गुड, प्लीज सिट डाउन। सर हमारे शेयर्स गिरकर आधी प्राइस पर चले गए हैं। ये सब कैसे हो गया? पता नहीं सर, शायद किसी ने हमारे सिस्टम को हैक कर हमारे सारे क्लाइंट्स की लिस्ट को निकाल लिया है, और तो और कॉन्टैक्ट्स भी कैंसिल कर दिए गए हैं सर। रुको, मैं चेक करता हूँ। ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? मुझे पता है सिस्टम हैक हो गया, मैं वही चेक कर रहा हूँ। सर
शेयर मार्केट की अपडेट है, हमारे सारे शेयर्स के प्राइसेस जीरो पर आ चुके हैं और वो लोग हमें लिस्ट से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। आई न्यू इट। जिस हिसाब से तुम जा रहे हो ना, तुम एक दिन इस कंपनी को बर्बाद करके छोड़ोगे। इसी काम के नहीं हो तुम, और ऊपर से इस घटिया लड़की को कंपनी में ला करके बिठा दिया है। जरूर इसी ने कुछ किया होगा। आई एम 100% श्योर। आप मेरी बीवी के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकते, समझे? प्लीज ऐसे मत करो। ये सिला तो मिलना ही था अपनी परवरिश का। इसी दिन के लिए तो इसे इतना बड़ा किया था कि कल को ये एक लड़की के लिए हम पर उंगली उठाए। क्या कहा आपने? परवरिश? मेरे परवरिश के वक्त ना आप अपनी अय्याशों में बिजी थे, याद है आपको? हर बार यही करते आए हो तुम। अपनी नाकामियों का ठीकरा हमारे सर फोड़ते आए हो। बस एक दिन के लिए ही सही अपने गिरेबां में झांक कर देखो। बस करिए आप लोग। वो सब मैंने किया, मैंने किया। मतलब मैं यहाँ जॉब के लिए नहीं आई थी, बल्कि तुम्हारी कंपनी बर्बाद करने आई थी। मैं जानता था। माही, मैंने तुम पे भरोसा किया था माही। मुझे इस सब में जबरदस्ती घसीटा गया है। मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलना चाहती थी, कभी भी नहीं। बस माही, आप और झूठ मत बोलो मुझसे। तुमने मुझसे शादी की इसलिए कि मेरे करीब आ सको, मेरी कंपनी के सिगरेट्स निकाल सको, मेरी कंपनी को बर्बाद कर सको। नहीं नहीं वीर, और झूठ बोलिए तुमने। भाई तुम्हारा ये सारा का सारा खेल यहीं खत्म हो गया है। अब तुम यहाँ से जा सकती हो, समझी? जस्ट गेट आउट। आई एम सॉरी। हाँ, मैंने तुम्हें धोखा दिया है, मुझसे झूठ बोला है, पर ये भी उतना ही सच है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। नहीं, चलिए बस निकल जाओ। सुनाई नहीं देता? निकल जाओ यहाँ से। माही, एक आखिरी बात। डाइवोर्स पेपर्स तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। बस मुझे तुम्हारी एक छोटी सी हेल्प चाहिए। आज के बाद मुझे अपनी ये शक्ल कभी मत दिखाना, कभी नहीं। कोई बात नहीं बेटा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वही जो तुम अब कभी नहीं कर सकती। मोहब्बत कहते हैं इसे। तुम दोनों तो अलग हो गए थे ना? पैसा माहिरा, पैसा दुख दर्द गिले शिकवे सब दूर कर देता। तो ये वो पैसे लेने वाले ग्रुप में से नहीं है? अरे हाँ, सॉरी माहिरा, वो माफिया वाली जो कहानी थी ना, वो नकली थी। स्क्रिप्ट अच्छी लिखी थी मैंने, राइटर होना चाहिए था ना मुझे, है ना? ठीक। तो टाइगर? वो मेरी कहानी का एक्टर था। अच्छी एक्टिंग थी उसने। बेरोजगार था बेचारा, एक दिन घर जा रहा था निराश होकर। मैंने कहा तेरी बॉडी मेरे बड़े काम आएगी। मेरा काम हो गया और उसे थोड़े पैसे मिले। सब गड़बड़ कर दिया मैंने। अरे कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। ओह, एक मिनट, तुम्हें कहीं उससे प्यार व्यार तो नहीं हो गया? मैं तेरी जान ले लूंगी। तुम तो जानवर से भी बदतर हो मोंटी। तुम्हारी दुनिया सिर्फ पैसे के इर्द गिर्द घूमती है। रिश्ते परिवारों की कीमत तुम कभी समझ ही नहीं पाए। नरक में भी जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। ये कंपनी बेचने के बाद 100 करोड़ रुपए मिलेंगे मुझे। 100 करोड़। अब 100 करोड़ में तो नरक में भी मैं ऐश ही करूंगा। ये लो तुम्हारे नाटक की फीस। और हाँ, एक बात बताना भूल गया था कि माँ ने प्रॉपर्टी बेचकर पैसा मुझे दे दिया। अब तुम फुटपाथ पर रहना। और हाँ, ध्यान से फुटपाथ पर कोई गाड़ी वाड़ी ना चला दे। वो कहना है तुम फैमिली हो ना मेरी, ध्यान रखता हूँ मैं तुम्हारा। चले डाली। ऑन्टी, तेरा खेल अब खत्म हो गया है। ऑन्टी, तेरा खेल अब खत्म हो गया है। अरे वाह, देखो कौन आया है, मिस्टर करणवीर। अभी बताएंगे कि मेरा खेल कैसे खत्म हुआ। सबूत भी और गवाह भी। और अब तू जेल जाने के लिए तैयार हो जा। बेवकूफ किसी और को बनाना तुम दोनों चाह कर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
माफिया वाली कहानी नकली थी। स्क्रिप्ट अच्छी लिखी थी ना मैंने, राइटर होना चाहिए था मुझे। अच्छा, ये वीडियो से क्या होता है? मैंने तेरे जैसा घटिया इंसान आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तू खुद अपने हाथों से अपनी बहन की जिंदगी खराब कर रहा था। तुझे तुझे थोड़ी भी शर्म आती है कि नहीं? तुम समझते क्या हो? ये एक वीडियो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं थोड़े ही दिनों में 100 करोड़ का मालिक बन जाऊंगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन जेल में जाने के बाद। जी वो भी मैं। तुमने तो इसे भगा दिया था ना, फिर ये कैसे? चल माही, तुम अपना पर्स भूल गई थी अंदर। करणवीर, मुझे कुछ बताना है। क्या हुआ माही? ये सब मोंटी की वजह से हुआ है। मैंने कुछ भी इंटेंशनली नहीं किया। मोंटी ने ही मुझसे ये सब करवाया और माँ को भी उसने। माही, हम सब कुछ मिलकर सॉल्व कर लेंगे। हाँ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और तुम बिल्कुल भी अकेले नहीं हो। डोंट वरी। थैंक यू सो मच माही, मेरी इतनी मदद करने के लिए। मदद तो तुमने मेरी करी है, मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। माही लेकिन अब करण, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। माही और करण भले ही अलग हो सकते हैं, लेकिन माहिरा और करण कभी अलग नहीं हो सकते। तुम्हें कैसे पता चला? देखो तो और क्या क्या छुपा रखा है इसने। तो ये माही नहीं है, माहिरा नागर है। तुम समझोगे नहीं। मैं हर एक चीज समझूंगा, तुम्हें भी। मिस माही, सॉरी माहिरा नारंग, अगर आपकी मंजूरी हो तो क्या आप अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ गुजारना चाहेंगी?